एक बार फिर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आज के शाम आगरा मसीह मंडली के पेज पर आने का अवसर मिला। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रिय भाई अनुपम डेविड को और सबनम डेविड को, जिन्होंने चाहा कि आज उनकी पेज पर आकर हम लाइव परमेश्वर के वचन को बांटें। सो सारी बातों के लिए परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ तमाम श्रोताओं को जो मुझे लगातार सुनते हैं, कमेंट्स करते हैं, मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। तो सारी बातों में परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अगुवाई करें। आइए हम आज की आराधना आरंभ करें प्रार्थना में। हमारे सृष्टिकर्ता स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज की शाम एक बार फिर तेरी दया से मिला फिर प्रभु परमेश्वर की हम तेरे वचन का प्रचार फेसबुक के माध्यम से लाइव करें और पिता परमेश्वर लोगों के जीवन में ये वचन काम करने पाए। हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, आप हमारी अगुवाई करें। सारी सिस्टम पर आपकी आशीष चाहते हैं, आपका अनुग्रह हम सब पर हो। सारी बातों में प्रभु आपकी मर्जी पूरी होने पाए, आपकी मर्जी में हमारा जीवन बीते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते गीत और गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंदिता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंदिता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा,
ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना में जब हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे कि आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर का वचन क्या शिक्षा लेकर के आता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय वचन 8। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय वचन 8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। धन्य है वे लोग जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखना आज हर किसी की इच्छा है। हर कोई चाहता है कि हम परमेश्वर का दर्शन करें, प्रभु यीशु का दर्शन करें, प्रभु यीशु मसीह को हम देख नहीं पाए। अपने जीवन से हम ये चाहते हैं कि हम निरंतर परमेश्वर को निहारते रहें। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझको और आपको एक बात कहता है, और वो कहता है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, शुद्ध पवित्र है, साफ है, वे लोग ही परमेश्वर को देखने पाएंगे। आज यदि लोगों से बातचीत करें, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी कौम का हो, तो उनका मानना यह है कि हमारा मन जो है शुद्ध है। वो कहते हैं कि हमारे मन में किसी के लिए कपट नहीं, किसी के लिए छल नहीं, हम किसी के प्रति गलत सोचते नहीं। ये सारी बातें और बहुत सी बातें मनुष्य अपने विचार से कहता है। अपने विचार को, उद्गम को इस तरह से लेता है कि सच्चे मन से हम ईश्वर को याद करें, हम सच्चे मन से ईश्वर से कोई चीज मांगे, वो हमें मिल जाता है। मेरे प्रिय, ये सच्चा मन और ये शुद्ध मन है क्या? वो आपका हृदय है, आपका मन है और आपका विवेक है। ये जो सर में बुद्धि है, वो ये सारी चीजें जो है आज से नहीं, जब से सृष्टि बनी है आदम और हव्वा के द्वारा, जब से अपराध हुआ है, तब से लेकर आज तक मनुष्य के विचार, मनुष्य के मन
मनुष्य के जो ख्यालात हैं वो गलत हो गए। और मनुष्य क्योंकि ये जानता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचता है वो मैं नहीं जानता, और मैं क्या सोचता हूँ वो सामने वाला नहीं जानता। मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है सामने वाला व्यक्ति नहीं जानता, और मेरे सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो मैं नहीं जानता। और इसलिए लोग इसी भूल में पड़े होते हैं कि कोई तो कुछ नहीं जानता है, सोच लेने में क्या जाता है, विचार कर लेने में क्या जाता है। हम तो अच्छा बहुत अच्छी साबुन से नहाते हैं, शैम्पू है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें यूज करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, स्नो पाउडर लगाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, और ऊपर से अपने आप को संवार कर जब हम खूबसूरत दिखने लगते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं। दुनिया को दिखाने के लिए हम जब बातचीत करते हैं तो बड़े नम्र और बड़े अच्छे भाव से बात करते हैं, लेकिन जरा विवाद खड़ा होता है, जरा कोई ऐसी बात हो जाए हमारे खिलाफ तो हम अपने असली रूप में आ जाते हैं। लोग गाली गुप्तार करते हैं, मारपीट करते हैं, इवन की लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। क्या कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो मनुष्य की सोच है उसके कारण होता है। और उसके अंदर जो भरा वो देखिए, मरकुस 7 अध्याय उसका 20 और 21 वचन। मरकुस 7 अध्याय 20 और 21 वचन कि आपके और मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है उसको आज जांचने की जरूरत है। फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिश्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती है और वो मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। आपके अंदर से जो निकल रहा है, जो मुंह से बाहर आता ना, वो मुंह से जो बाहर आता वो, तो मुंह से क्या आ रहा है, बाहर क्या आ रहा है, गाली बकना, कुदृष्टि, अभिमान, मूर्खता, परिश्रीगमन, लुचपन, ये सारे गंदे काम हैं जो आपके अंदर और हमारे अंदर मन में भरा होता है। यही बाहर आता है ना, तब पता चलता है। लिखा हुआ इसी से मनुष्य अशुद्ध होता है। और जब मन में ये सब भरा हुआ है तो आप परमेश्वर का दर्शन कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे उस परमेश्वर को। प्रभु को यदि देखना है आपको तो मेरे प्रिय जरूरी है आप अपने मन को शुद्ध करें, और मन को शुद्ध करने के लिए आज जरूरत है आपको पाप से पश्चाताप करना, प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होना, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, अपना व्यक्तिगत उद्धार करता कबूल करना, वचन को पढ़ना। परमेश्वर का वचन को जब आप पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा। 30 साल पीछे यदि मैं चला जाऊं अपने लाइफ के बारे में, बहुत बुरा लाइफ था, पापमय जिंदगी थी, लेकिन जब 23 अक्टूबर 1993 को प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें किया, मैं पश्चाताप किया, रोया। उसके बाद दूसरे दिन मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया और मैंने उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया। फिर आने के बाद वचन पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, और ये सब चीज चलता रहा। तब पता चला कि परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है, जो गुनाह लिखा है, जो पाप लिखा है, जो हम करते हैं, जो हमारे जीवन से हो रहे हैं, जो हमारे अंदर चल रहा है, इससे हम अशुद्ध हो जाते हैं। आप ये बात जान लीजिए, यदि आप कोई चीज खरीदने जाते हैं या कोई बोतल में आप पानी भरकर रखते हैं, साफ पानी, आज हम लोग जो पानी रखते हैं वो तो आर पार दिखता है, वो साफ दिखाई देता है। लेकिन अगर उसमें चारों तरफ से एक पेपर, काले रंग का पेपर लगा दें और पानी दिखाई ना दे, आपको ये मालूम है कि इसके अंदर साफ पानी है।
लेकिन जैसे ही आप ढक्कन खोलकर उसको उल्टे तो पता चला उसमें गंदा पानी है। तो जो कुछ उसके अंदर भरा था वही तो बाहर आया, जो कुछ उसमें है वो बाहर आएगा। आप दूध का पैकेट खरीदते हैं, अमूल दूध, और उसमें लिखा हुआ है इसलिए आप उसको ले लेते हैं, और जब उस पैकेट को काटते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ उसमें अमूल दूध है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। वैसा ये बाइबल है, ये दर्पण है, हमको भीतर का रूप दिखाता है। जैसे आईने में हम सामने खड़े होकर अपने चेहरे को देखते हैं ना, कि चेहरा ठीक है कि नहीं, बाल ठीक है कि नहीं, कपड़े ठीक है कि नहीं, सब चीज हम देखते हैं आईने में, तो हमको पता चलता ठीक है। लेकिन जैसे आईने से हट जाते हैं तब हमको वही ख्याल रहता कि हम ठीक है, लेकिन सामने वाला जो देखता वो बता सकता है कि तुम्हारे चेहरे में काला लगा, तुम्हारे चेहरे में कुछ लगा हुआ है, तुम्हारे कॉलर में कुछ लगा हुआ है, तुम्हारे बाल में कुछ है, क्योंकि वो चीज हमको दिखाई नहीं दे रहा बाहर का। तो जब हम बाहर का रूप को आईने में देखकर संवारते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ मनुष्य के भीतर यानी मन में भरा है वो मुंह से निकलता है, और यही मनुष्य को अशुद्ध करता है। उत्पत्ति 8:21 में लिखा हुआ है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ होता है वह बुरा ही होता है। बचपन से जो कुछ उत्पन्न हो रहा मन में, वो मन में जो हो रहा वो बुरा ही हो रहा है, और जो कुछ होता है वो बुरा ही होता है। तो जब बुरा है, अंदर गलत चीज है, बुराइयां हैं, द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध है, विरोध है, डाह है, तो आपका मन साफ कैसे है? ये तो आप अपने नजरिए से लोगों को कह रहे हैं, नहीं मेरे मन में तो किसी के लिए छल कपट नहीं, मैं तो किसी के लिए ऐसा सोचते नहीं। लेकिन जब आप उसको क्रिया में करते हैं ना तब समझ में आता है, जब हम उसको कर्म में परिवर्तित करते तब समझ में आता है। जब कोई व्यक्ति किसी गिरते हुए मनुष्य को उठाता है ना, तो उसको देखकर हमें लगता है कि बड़ा भला मनुष्य है, बहुत अच्छे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भरा था ना वो बाहर आया कर्म के रूप में। तब पता चला कि वो व्यक्ति भलाई करता है, वो समाज की सेवा करता है, वो देश की सेवा करता है, तब पता चलता है। आज मेरे प्रियो लिखा है कि जो कुछ उत्पन्न होता है वो बचपन से बुरा ही होता है। तो आप इसकी गारंटी कैसे दे सकते हैं कि मेरे मन में कुछ नहीं? परमेश्वर का वचन झूठ नहीं है, वो सच है, वो सच कहता है। और आज इसको जांच कर, आकलन कर, अपने आप को जांचने की जरूरत है, कहीं मेरे मन के अंदर ये सारी चीजें भरी तो नहीं। और हम सोच में पड़े हैं कि हम प्रभु का दर्शन करेंगे, हम उसको देखेंगे, कदापि नहीं देख पाएंगे। यदि परमेश्वर को देखना है तो लिखा जिसके मन शुद्ध है वे ही परमेश्वर को देखने पाएंगे। लोग अपने भाव व्यक्त कर देते हैं, अपनी आस्थाओं को प्रकट कर देते हैं शब्द से। आपके शब्द बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को ये पसंद नहीं। परमेश्वर ये सब चीज नहीं देखता, परमेश्वर ये सब चीज नहीं चाहता। क्योंकि मन जो है ना वो क्या करता, देखिए यिर्मयाह उसका 17 का 9 वचन, यिर्मयाह 17 का 9-10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। जो काम आप कर रहे हैं, जो अंदर भरा वो बाहर आ रहा है। लिखा है मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। आज हर एक व्यक्ति किसी न किसी से ठोकर खाया होता है, कोई ना कोई बात से उसका मन टूटा होता है, कोई ना कोई उसको धोखा दिया होता है, या ये खुद किसी को धोखा दिया होता है। ये सबसे अधिक धोखा देने वाला है। मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए ही चल रहा है।
तुम मेरे लिए ऐसा सोचोगे? मैंने तो सोचा नहीं था, बड़ा विश्वास था कि तुम मेरे घर की देख रेख करोगे, पर मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारे अंदर चोर बैठा था। मेरे जाने के बाद तुम मेरे घर से चोरी करके भागा। मन में असाध्य रोग लगा, ये सबसे अधिक धोखा देने वाला है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं मन की खोजता, हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसके कामों का बदला दूं। आप जो कुछ शरीर में आज कर रहे हैं ना, उसका बदला परमेश्वर दे, उसके पास में है। कई बार ऐसा होता, अपन ये भी सुनते हैं ना, जैसा करोगे वैसी भरोगे, तो जैसी करनी वैसी भरनी। जब आप आग लगाओगे कहीं, धुआं तो उठेगा। जब आप पानी बहाओगे, वो जगह गीला तो होगा ही होगा। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं बुरे काम भी करूं, मैं गालियां भी बकूं, बुरे विचार रखूं जो कोई नहीं जानता, और मैं ईश्वर को भी देखना चाहता हूं, मैं परमेश्वर को भी देखना। आप बोल सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो चल रहा ना, वो केवल परमेश्वर जानता है। क्योंकि परमेश्वर ने मुझको और आपको बनाया है, वो मेरा और आपका रचयिता है, और जिसने बनाया हम उसको गोल नहीं घुमा सकते। गणितबाजी उसके आगे नहीं चलने वाला, आपकी चोरी चलाकी नहीं चलने वाला, क्योंकि परमेश्वर मन को और हृदय को जांचने वाला है। उसको मालूम है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। इसीलिए याकूब अपनी पत्री में लिखता है कि तुम मांगते हो परंतु पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरी लालसा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। दूसरा व्यक्ति नहीं जान रहा, आप बोल बोल के बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, आवाज दे रहे हो। परमेश्वर आपकी आवाज को भी सुन रहा है, लेकिन आपके विचार को भी जान रहा है, और इसीलिए आपको मिलता नहीं। तुम मांगते हो परंतु पाते नहीं। आज मनुष्य का सोच ऐसा है। आज लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे मन में कोई ऐसी बात है। अच्छा कपड़ा, अच्छे वस्त्र पहन लेना से ही या मेकअप कर लेने से ही आप खूबसूरत नहीं हो। कहने का ये मतलब नहीं कि आप अच्छा कपड़ा ना पहने या आप सजे ना सवरे। सजे सवरे जितनी खूबसूरत आप बाहर से है ना, उतनी खूबसूरत आपके अंदर से भी होना चाहिए। आपका मन वैसे ही पवित्र होना चाहिए जैसे आप दिख रहे हैं। अगर आप बदसूरत भी हो, अगर आपके मन के विचार अच्छे हैं, आपके मन में शुद्धता और पवित्रता है, इस वचन को पढ़ने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, तो याद रखिएगा आप परमेश्वर को देखने पाएंगे। बहुत से लोग हैं आज अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन जब तक वो व्यक्ति, क्योंकि जन्म से माँ के गर्भ से, दाऊद कहता है मैं माँ के गर्भ में अधर्म से पड़ा है, तो आप और मैं जन्म से ही पापी। अपराध का बीज हमारे खून में है, क्योंकि आदम से ये चला रहा है। और मेरे प्रियो, इसको शुद्ध करने के लिए खून की जरूरत थी, और वो खून चाहिए थे शुद्ध पवित्र खून, और वो था खून यीशु मसीह का। यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह के लहू से हम शुद्ध किए गए। आज जरूरत है मेरे प्रियो अपने आप को जांचने की, नहीं तो आज हर कोई सोचता है। नीति वचन 16:2 में देखें, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। मनुष्य का सारा चाल चलन, वो जो कुछ भी कर रहा है, जो भी करने जा रहा है, जो किया है, वो कहता मैंने जो किया वो ठीक किया, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, जो करने वाला वो ठीक कर रहा हूँ। और ये भी कह देता लगे हाथ कि किसी को अच्छा लगे तो ठीक, किसी को बुरा लगे तो ठीक, अपने घर में 2 रोटी ज्यादा खा ले। ये बात सही नहीं है, ये विचार सही नहीं है। किसी को बुरा लगेगा, ठोकर लगेगा, तो क्या आपको वो अच्छा समझेगा? वो तो समझ जाएगा कि कितना खराब व्यक्ति है। इसलिए लिखा है सारा चाल चलन, उसको सब कुछ अपने नजर में, क्योंकि वो अपने नजरिए से देख रहा है, अपने अंदर के विचार से सब चीज पवित्र ठहरता है। परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती, आपके मन को वो देखता रहता, आपके मन पर उसकी नजर है। क्यों? क्योंकि आज बहुत ज्यादा जरूरी है इस मन के बारे में सोचने की। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। देखना तो चाहते हैं, दर्शन करना तो चाहते हैं, लेकिन इस मन को दोनों तरफ लगा के रखें।
इस मन में गुनाह और अपराध भरे। याद रखिएगा, आज ऐसा कोई भी व्यक्ति इस बात से अछूता नहीं, उसके विचार बुरे हैं, उसके मन में आने वाली जो विचार है वो सब बुरे हैं। इसका जो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, उसका जो जवाब है वो ये है कि आपके सर के ऊपर से चिड़िया उड़ सकती है, पक्षी उड़ सकता है, आप उसको उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन वही पक्षी आपके सिर में बैठकर बाल में घोंसला बनाएगा तो आप उसे रोक सकते हैं। आपके सामने विचार आएंगे, बुरे विचार आ सकते हैं, बुरे ख्यालात आ सकते हैं, लेकिन उसको यहाँ पर घोंसला बनाने ना दे, उसको बसेरा ना करने दे, उसको बिठा के ना रखे, आया उसको जाने दो। क्योंकि आज हम चारों तरफ क्या देखें, पाप, अपराध, व्यभिचार, उठाईगिरी, लूटपाट, डकैती, हत्या, ये सारी चीजें दिख रहा है। मनुष्य नशे में दिख रहा है, सब चीज हम देख रहे हैं आंख से। तो जब देख रहे हैं तो ख्यालात तो आएंगे ना, वो ख्यालात आ गया तो इसलिए उस ख्यालात को यहाँ बैठने मत दे, आ गया उसको जाने दे। चिड़िया उड़ रही है उसको उड़ने दो, यहाँ बैठने मत दो, घोंसला बनाने मत दो। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जब शमूएल को यिशै के घर में भेजा कि जा और उसका एक बेटा है जिसका तू अभिषेक कर, तब शमूएल जाता है दाऊद के यिशै के घराने में। देखिए क्या लिखा, पहला शमूएल 16 का 7 वचन। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हम बाहर का रूप देखते हैं। शमूएल ने देखा ये यिशै का बड़ा बेटा निकला, हट्टा कट्टा है, ऊंचा पूरा है, सोचा यही है परमेश्वर के लिए, इसी का अभिषेक करना है। परमेश्वर ने शमूएल का नहीं, ये नहीं है, तू उसके बाहरी रूप को देख रहा है, उसकी कद काठी को देख रहा है, वो हट्टा कट्टा ऊंचा पूरा उसको देख रहा नहीं, वो मेरी नजर में, मेरी दृष्टि में अयोग्य है। मेरे नजर में जो था वो था दाऊद, मेरे मन का राजा था। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है। कई बार हम ये चीज में धोखा खा जाते हैं कि बाहर का रूप देखते हैं और आकलन कर लेते हैं कि वो बहुत सुंदर है, वो बहुत खूबसूरत है। नहीं, बाहर के चेहरे आपके खूबसूरत है इसलिए क्योंकि आपको परमेश्वर ने बनाया। आप परमेश्वर की कृति है। इस सृष्टि में यदि कोई खूबसूरत चीज है ना तो वो है नर और नारी, स्त्री और पुरुष। आज स्त्री पुरुष का जो रूप है ना वो कुरूप में बदल गया। वो कर्म में जो कर्म कर रहा ना गलत गंदे काम, उसमें तब्दील हो गया। और उसी से तो हम पहचानते हैं कि बहुत गंदी लेडीज है, वो बहुत गंदा पुरुष है, उसके कर्म के कारण। जब आप आकलन कर सकते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर कैसे नहीं जाने। आप अपनी बाइक, अपनी कार, जितने भी चीज जो मनुष्य ने बनाया है, जब वो बिगड़ जाता है तो उसको धक्के लगाकर आप गैरेज में ले जाते हैं मैकेनिक के पास। मैकेनिक जैसे बाइक है तो वो किक मारता है और समझ जाता है क्या प्रॉब्लम है, अंदर में क्या प्रॉब्लम उसको समझ में, क्योंकि वो उसका बनाने वाला है, उसको पता चल जाता है और उससे वो उसको सुधार देता है। कार को वो स्टार्ट करता है, स्टार्ट नहीं होता, वो जान जाता है क्या प्रॉब्लम है। पंखा क्यों नहीं चल रहा है, वो इलेक्ट्रिशियन जान जाता है, बटन दबाया समझ गया कि पंखा क्यों नहीं चल रहा। अंदर का पार्ट हमको तो नहीं दिख रहा ना उसको दिख रहा, लेकिन उसका वो बनाने वाला है इसलिए उसको अंदर का चीज दिख रहा। वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, उसका बनाने वाला है, तो उसको अंदर की बात नहीं पता चले। आपने घर बनाया, आप घर बनाते हैं तो घर के अंदर रहते हैं, और घर के अंदर आप क्या क्या रखते हैं, कौन सा चीज कहाँ रखते हैं, वो आपको सब पता होता है। जैसे ही लाइट गोल होता है तो आप क्या कहते हैं,
टॉर्च फलाने जगह रखा है, मोमबत्ती फलाने जगह रखा है, माचिस फलाने जगह रखा है। सब चीजें आपको अंधेरे में दिखाई दे रही, क्यों? क्योंकि आपने उसको बनाया, उस घर को आपने बनाया, उस सामान को आपने रखा। सारी चीजें जब आपको मालूम चल सकती है तो परमेश्वर को कैसे नहीं चले? इसलिए मन के बारे में बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा कि मन जो है सबसे ज्यादा धोखा देने वाला, इसमें असाध्य रोग है। और मनुष्य को अपने नजरिए में सब चीज पवित्र लगता है, लेकिन यहोवा की नजर मन में है। आपके मन में क्या चल रहा है उसे मालूम। बाइबल क्या बोलती है? भजन संहिता 51:17, टूटा मन परमेश्वर की योग बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, टूटे और पिसे हुए मन को, टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तो तुच्छ नहीं जानता। आज कोई व्यक्ति यदि मायूस रहता ना, तो वो ये नहीं कहता कि मैं इसलिए मायूस हूं कि मेरा पैर टूट गया। वो ये तो रिपेयर हो जाएगा, लेकिन जो चीज अंदर से टूटा है ना, उसको लेकर के वो चार के पास बातचीत करता है और कहता, बताता फिरता है मेरे साथ ऐसा हुआ। आपका मन बहुत कोमल है, बहुत मुलायम है, और धीरे 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 दुनिया में आप वो सारे अपराध, पाप, गलत, सही को देखते रहते हैं, और धीरे धीरे आपके विरुद्ध में जो बातें होती जाती है, आपका मन सख्त हो जाता है। और सख्त चीज हमेशा टूटती है, कड़ा चीज हमेशा टूटता है। इसीलिए तो रबर और पत्थर, ये दोनों को पटक के देखिए, पत्थर टूट जाएगा क्योंकि वो सख्त है। रबड़ वाली चीज टूटती नहीं, उसको पटक दीजिए वो टूटेगा नहीं, उछल जाएगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि टूटा मन, आपका टूटा मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान है। वो टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आपके घर में कांच की गिलास अगर गिर जाएगी, कांच का कोई चीज गिर गया, चीनी मिट्टी का कोई चीज गिर गया, फूट गया, आप उसको उठा के बाहर फेंक देते, वो आप कोई काम का नहीं। लेकिन परमेश्वर को आपका टूटा मन चाहिए, और वो मन टूटे कब से? किससे? परमेश्वर के वचन को सुनकर आपने जो गुनाह किया है, आपने अंदर में जो भर कर रखा ना अपराध, उससे आपको पश्चाताप करने की जरूरत है, उससे आपको मन फिराने की जरूरत है। आपका मन फिर जाए। जाति धर्म से, नाम से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। परमेश्वर को दो ही जाति बनाया था, वो था नर और नारी। ये तो सब मनुष्य का बनाया हुआ है। इसी सच्चाई को तो लोग कबूल नहीं करते ना। मैं फलाना, मैं फलाना, मैं फलाना। आज इसी की लड़ाई चल रही है, आज इसी की लड़ाई चल रही है। आप जान लीजिए, आपने अगर, मैं आपको फिल्मी दुनिया से भी बात एक तो बताता हूँ। आपने क्रांतिवीर पिक्चर देखा होगा, कई बार वो टेलीविजन में आता है। वो एक ऐसा भाग है वहां पर कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या का जिम्मेदार किसी और को ठहराता है और बच्चों से बुलवाता है। उसका जो हीरो है वो उसको पकड़ के ले जाता है और अपनी उंगली को कूचता है और उसकी उंगली को पत्थर से कूचता है। दोनों का खून को लेकर हथेली में मिला देता है और पूछता, बता ये किसका खून है, ये किसका खून है? जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तो मैं और आप कौन है? इससे भी हम नहीं सीख पाते। आज इससे भी मनुष्य सीख नहीं पाता, लेकिन आज वो ही कर रहा है। आप हॉस्पिटल चले जाइए, हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति, मान लो क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन व्यक्ति है, वो विश्वासी है और उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसको ब्लड की जरूरत है, उसको खून की जरूरत है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर जातिवाद में रह रहे हैं ना, वो फलाना, वो फलाना, वो फलाना। जब उसको खून की जरूरत हुई तो एक दूसरे समाज का या दूसरी जात का, जो बोलते जैसे चमार, चमरा, महत्तर, ये सब नीची जाति वाले लोग, इनको लोग कहते हैं। तो इनका जो ब्लड है वो आपके ब्लड से मैच कर गया और वो ब्लड आपको चढ़ा दिया। तो आप किसी जाति का खून नहीं लिए, किसी धर्म का खून नहीं लिए, आपको किसी जाति और धर्म का खून नहीं चढ़ाया गया, आपको खून चढ़ाया गया क्योंकि आपका जो प्राण है वो आपके खून में है।
आज ये विचार को बदलने की जरूरत, इसलिए कि टूटा हुआ मन परमेश्वर को ग्रहण है। आज ऐसे निराश व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। अरे डिप्रेशन में है वो, मानसिक रूप से विचलित है, बस लोग इतने ही समझते हैं। जो हंसता खेलता रहता वाह बहुत बढ़िया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आज मैं और आप उस परमेश्वर के पास आ जाए। इसी भजन संहिता 34 का 18 को भी देखें। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। परमेश्वर टूटा हुआ जो मन है ना, जिसका मन टूटा है उसके करीब है। मनुष्य खोज रहा है कहाँ जाऊं, कहाँ मिल जाए, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। अगर आपका मन टूट गया ना, वो आपके करीब है। उसको अब पुकारो, प्रभु मैंने जो कुछ किया वो तेरी नजर में बुरा किया, मैंने पाप किया, मैंने अपराध किया, मैं एक पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर। वो आपके मन को ग्रहण कर ले, क्योंकि वो आपके करीब है, मदद करने के लिए करीब। मगर आप मदद ले तब ना, आप तो केवल देखना मांग रहे। चले गए कहीं भी, आप वहां जाकर देख लिया, बोले हाँ देख लिया, किसको देखा? किसको देखा? परमेश्वर को नहीं देखा। परमेश्वर जीवित है, जीवित चीजें बातचीत करती है। हम इतना भी कहते हैं, आज बहुत से लोग जैसे प्रभु यीशु मसीह के की तस्वीर को यही समझते, यही प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है ही नहीं। हमारा प्रभु तो जीवित है और वो स्वर्ग में पिता की दाहिने बैठा है, बाइबल बताती है। और वो जीवित, तो हम जिंदा परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग मूर्तियों में कहाँ खोज रहे? फोटो में यीशु मसीह को नहीं मिले खोजे। अगर खोजना है यीशु को तो वचन में खोजिए, वचन में देखिए, प्रभु यीशु मसीह आपको दिखेगा, आपके जीवन में वो काम करता हुआ दिखाई देगा। मैंने भी प्रभु यीशु मसीह को खोजा वचन सुनकर पाया मैं। यदि तू अपने पाप को मान ले, अपने अपराध को मान ले, मैं तेरे सारे पाप को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। वो परमेश्वर, अगर आप अपने पाप को कबूल करते हैं तो आपको क्षमा देगा, माफ कर देगा। कबूल तो करें। लोग कहते नहीं मेरे मन में कोई पाप नहीं। आपके मन में क्या है क्या नहीं है वो आप जान रहे हैं और आपका परमेश्वर जान रहे हैं। इसीलिए तो उसका दर्शन आपको नहीं मिला, उसको आप देख नहीं पाते। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। भजन संहिता 103 उसका 1 और 2 वचन। भजन संहिता 103 1 और 2 देखिए क्या। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहो, वह उसके पवित्र नाम को धन्य। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है। आपके अंदर क्या योग्यता है, क्या खूबी है, वो सब परमेश्वर का दिया हुआ। अंधा व्यक्ति कितनी अच्छी से रुपए को गिन लेता है टटोल कर। अंधा व्यक्ति कैन की कुर्सी बिन लेता है। अंधा व्यक्ति आज बहुत कुछ कर रहा है जिनको आंख से दिखाई नहीं दे। वो एक लकड़ी के सहारे चल चल कर टटोल कर आगे बढ़ जाता है। आगे देखिए क्या लिखा भजन संहिता 103 का 2 वचन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकारों को ना भूल, और उसके किसी उपकारों को ना। आपके मन को मालूम है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या उपकार किया। सबसे बड़ा उपकार तो यह है कि प्रतिदिन आपको एक नई सुबह देता है, एक नई रोशनी, नया जीवन आपको देता है। आज कितने रात में सोते, सुबह नहीं उठ पाते, परंतु हम परमेश्वर को इस उपकार के लिए धन्यवाद दें। कई बार हमारी ऐसी स्थिति बन जाती कि दुर्घटना हुई, अब हमारा जीवन गया, लेकिन हम बच जाते, हम बचा लिए जाते। इन सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। उसके अनेक उपकार हैं। हमारी हर जरूरत को परमेश्वर पूरा करता है।
आप सोचिए ना, कल्पना कीजिए, आवश्यकता से अधिक पानी गिर जाए, बाढ़ आ जाती है, और आवश्यकता से अधिक पानी गिरकर बाढ़ आ गई, और 24 घंटे बाद जब पानी बंद हो गया तो वो पानी बह जाता है और समुद्र में जाके मिल जाता है, नदी से होकर समुद्र में। आप ये सोचिए कि आपका जो सीजन है बारिश का ना, वो 4 महीने का रहता है, 15 जून से इधर अक्टूबर तक, सितंबर तक। आप ये सोचिए कि इन 4 महीने में कितना दिन पानी गिरता है, थोड़ा ही थोड़ा दिन, एकदम कंटिन्यू तो महीना भर नहीं गिरता ना, 2 महीना कंटिन्यू नहीं गिरता ना, रुक रुक कर गिरता, कभी 4 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद, कभी हफ्ता भर बाद, कभी 15 दिन बाद थोड़ा पानी गिरता है। लेकिन पूरे साल भर का जो जरूरत है ना जल का, वो नीचे से ही पूरा होता है। वो परमेश्वर की रचना अद्भुत है, उसके उपकार अद्भुत है, हम इसको भूल जाते हैं। मत्ती 4:17 में देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य ने पाप से मन फिरा लीजिए। आपका मन मेन है, आपके मन में जो चल रहा है ना बुराइयां, उससे आप मन फिरा लीजिए। इसलिए यीशु मसीह ने प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज मन बदलने की जरूरत है। आप मन बदलेंगे, जिंदगी बदल जाएगा। आप चाहे श्यामलाल हो, चाहे अश्वन हो, चाहे आप कुमार हो, चाहे कुछ भी हो, वो परमेश्वर को मालूम है। आपका मन बदल जाए, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन के ऊपर पूरा फोकस है परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। और परमेश्वर की आत्मा जब तुम में वास करती है, वो तुम्हारे भीतर है। इसीलिए भजन संहिता 119:11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख छोड़ा है, भीतर रख छोड़ा है, अंदर। इसीलिए नीति वचन का लिखने वाला कहता है, मेरे वचन को है मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले। भीतर, बाहर नहीं, भीतर। आपके मन में क्या है? अगर आपके मन में वचन है तो वो बाहर आएगा। आपके वचन में आपके मन में यदि पाप है तो वो बाहर आएगा। और आप अपनी चालाकी चलकर दुनिया के लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने रचयिता को धोखा नहीं दे सकते, उसको आप नहीं घुमा सकते। आपकी ये सारी गणितबाजी जो है ना, यहाँ चलेगा वहां नहीं। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में लिख रखा है, जिसके मन शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। आप उसका दर्शन करने जरूरत है मेरे प्रियो, यदि देखना है उसको तो अपने मन को शुद्ध करें, पवित्र करें। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 12 वचन। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने वचन को सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा कर ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। आपके सामने में एक उदाहरण दिया यीशु मसीह, दृष्टांत बीज बोने वाले का। बीज बोने वाला बीज बोने निकला था, कुछ मार्ग के किनारे गिरे, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, कुछ झाड़ियों पर गिरा, कुछ उपजाऊ भूमि। तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो मार्ग के किनारे जो बीज बोया ने, तुम्हारे मन में जो कुछ बोया गया था, शैतान उसको उठाकर ले गया। रास्ते में गिरा हुआ बीज को चिड़िया चुग जाता, अब वो अंकुरित नहीं हो क्योंकि चिड़िया उसको खा गई ना। शैतान उठाकर ले गया तो आपके मन में है कहाँ? इसलिए बाइबल कहती है कि जो कुछ तुम्हारे मन में बोया गया। और आगे देखिए इसका 15 वचन क्या कहता है, पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। आपका मन उपजाऊ भूमि हो। लिखा हुआ है कि जो भले और उत्तम मन में वचन को संभाल कर रखते हैं, वो उपजाऊ भूमि है और ये समय पर फल लाते हैं। आप उपजाऊ भूमि में जो उसको बनाया जाता है ना, जब खेत को तैयार किया जाता है,
आप उसको पूरी प्रोसेस को देखिए। कोई एक दिन का काम नहीं है। किसान महीनों से लगा रहता है, उसको तैयार करता है, उसमें बीज डालता है और उसके बाद उसमें खाद डालता है, उसकी देख रेख करता है, तब जाकर वो धीरे धीरे बढ़ता है। 4 महीने बाद उसमें फसल जो है, वो अन्न जो पक कर तैयार होता है ना, काट कर उसको लाता है, खलिहान में रखता है, उसकी निंदाई करता है, उसकी उड़ाई करता है, उसको फिर समेट कर बोरी में रखता है, फिर उसको मिल में भेजता है, वो कुटाता है, कुटाने के बाद अन्न निकल कर बाहर आता है। कितने लंबी प्रोसेस है। आप ऐसे ही नहीं परमेश्वर को देख पाएंगे। आपके मन में ये वचन जो रहेगा, ये भले और उत्तम मन में संभाल कर रखे, क्योंकि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वे ही परमेश्वर को देखेंगे। भजन संहिता 139 का 1 से 3 देखें। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। और हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं है तू पूरी रीति से ना जिसे तू पूरी रीति से ना जानता। लोग यही सोचते ना, कोई नहीं जानने पाएगा, लेकिन मेरे प्रिय इसका प्रमाण है न केवल पुराने नियम में, लेकिन नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह जब भी लोगों के बीच में होता था, कोई ऐसा काम कर रहा, तो सदूकी फरीसी या कुछ लोग विचार करते थे मन में। कहता तुम अपने मन में क्या विचार कर रहे हो? वो सब जानता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरा चलना जानता है, मेरा लेटना जानता है, मेरे मुंह में जो शब्द है उसको तू जानता है। आप कैसे छिप सकते परमेश्वर में, और आप कैसे बच सकते? लोग सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर नहीं है, जानता है वो परमेश्वर है, वो आपका रचयिता, आपके मन में क्या है उसे मालूम है। इसलिए मेरे प्रियो कि आज अपने आप को जांचने की जरूरत है कि आपके मन में क्या बात है। अगर आपके मन में गंदगी है तो आज मौका है उसको साफ करना। आज मौका है कि आप उस गंदगी को बाहर निकाल लें, और वो होता है पश्चाताप से, वो होता है माफी मांगने से, वो होता है यीशु के लहू को स्वीकार करने से, वो होता है वचन पढ़ने से, वो होता है वचन के अनुसार चलने से, वो होता है प्रार्थना में मांगने से। ये सारी चीजें, फिर आपको ठोकर भी लगेगी, कई ऐसी बातें आएंगी, कई ऐसी समस्याएं आएंगी जिसका आपको सामना करना पड़ेगा। आप अपने मन को तैयार करके रखें, भले और उत्तम मन में वचन को संभाल कर रखेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं पाए। इसलिए अपने मन की सबसे ज्यादा रखवाली करना, चौकसी करना है। बाइबल क्या बोलती है? नीति वचन 17:22 देखिए क्या लिखा। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूज जाती है। मन खुश रहेगा, मन का आनंद अच्छी औषधि है। इसीलिए तो चारों तरफ देखिए, लोग कहते हैं अपने मन में खुश रहिए, आनंद करिए। इसीलिए लोग जाते क्या करने? मनोरंजन का क्या मतलब? ये मन को क्या कर रहा? रंजन, ऊपर नीचे। फिल्म देखने चले गए, मनोरंजन। पिकनिक चले गए, मनोरंजन। घूमने चले गए, मनोरंजन। वहां से वापस आए, फिर वही चीज सामने। घर का माहौल ठीक नहीं था, बाहर निकल गए पिक्चर देखने। कहाँ जा रहे हैं? पिक्चर देखने जा रहा हूँ। बड़ी खुशी गए। जब पिक्चर देख के निकले, चेहरा उतरा हुआ। क्यों? मन तो ऊपर नीचे रंजित हो रहा है ना, मन ऊपर नीचे हो रहा। घर वापस आए, वही बात सामने आ। इसलिए लिखा है मन का आनंद अच्छी औषधि है। यदि आपका मन खुश रहेगा, वो आनंद से भरा रहेगा ना, आप स्वस्थ रहेंगे। आज मन के ही टूटने से तो हड्डियां सूज जाती है। आज सोचिए ना, मनुष्य आज तमाम बीमारियों का शिकार क्यों हो रहा है? मन के टूटने से। मन टूट गया, शराब पीने चले, मन टूट गया, गंदे काम कर रहे, मन टूट गया, मारपीट कर रहे, मन टूट गया, गलत रास्ता अख्तियार कर लिया। इसीलिए कहता कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। और आगे देखिए, नीति वचन 4 का 23। सबसे अधिक
अपने मन की रक्षा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। सबसे अधिक यदि रक्षा करना ना तो अपने मन की, अपने मन को देखें, उसकी रक्षा करें, उसको बचा कर रखें, उसको उसकी सुरक्षा करें कि कोई ऐसी चीज मेरे भीतर ना जाने पाए, मेरे विचारों से यहाँ आने ना पाए। वो यहाँ से आके बाहर निकला तो समझ में आ जाता है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। माँ बाप चिंतित है, परेशान है, मन टूटा हुआ, बिखरा हुआ, बच्चे ठीक नहीं, वश में नहीं। बाइबल बोलती है अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि लोग डिंग मार, अभिमानी, है ना, अनाज्ञाकारिता, माँ बाप की आज्ञा न मानने वाले, ढीठ, घमंडी, ऐसे लोग होंगे। अंतिम दिनों में बड़ा कठिन समय आएगा, और इस कठिन समय का आज हम लोग सामना कर रहे हैं। आज बच्चे वश में नहीं है। आज मनुष्य को देखिए, वो ढीठ हो गया, घमंडी हो गया, अहंकारी हो गया, निर्दयी हो गया, माया रहित, दया रहित, क्षमा रहित हो गया, क्षमा नहीं दे सकते। लोग किसी को पकड़कर मारते, बोलते मुझे माफ कर दो, मुझे माफ। कहाँ? उसकी पिटाई जब तक नहीं कर ले 10 लोग मिलकर, उसकी कई लोगों की तो इसमें हत्या हो जाती है, लोग मर जाते हैं, इतनी मार मार। लोग सोचते हैं हम ठीक कर, अरे उसने गलत किया, आपने क्या कर दिया? उसका न्याय कर दिया, उसको सजा दिया। आप सोचिए ना, आप जो गलत कर रहे हैं, आप जो अपराध कर रहे हैं, मैं जो अपराध कर रहा हूं, जो गलत हम कर रहे हैं, एक दिन न्याय तो होगा मेरा और आपका। और जब न्याय होगा ना तो उस समय खुलेगा सब बात सामने, तब पता चलेगा। वहां फिर कोई घुसखोरी, कोई अप्रोच काम नहीं आएगा। वहां तो आपको परमेश्वर सीधा न्याय करेगा, और न्याय करने के बाद आपको अनंत जीवन या अनंत मृत्यु, अनंत काल के नरक में भेज देगा, क्योंकि आपने अपने मन की चौकसी नहीं किया। जीवन का मूल स्रोत तो यही था। उसका वचन आपके मन में जगह नहीं पा रहा, आपके भीतर मन में जगह नहीं पा रहा उसका वचन। आज ऐसी परिस्थिति आ गई है, लोग परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं मांगते, पसंद नहीं करते, कहते कि नहीं ये सब बेकार की बात है। अच्छा, और इसीलिए भजन संहिता का लिखने वाला लिखता है, ठट्ठा करने वालों की मंडली, पापियों का मार्ग। ठट्ठा ठिठोली करने वाले जहां मिल जाते 4 लोगों, एक बुराई जहां पर होता है ना, वहां 4 लोग जमा हो जाते। क्या हुआ, क्या हुआ, ये हुआ। सुनने वाले का मन क्या होता, धीरे धीरे, अरे अच्छा ऐसा है, मन खराब। इसी की रक्षा करना है कि कोई ऐसी बात मेरे मन में ना आए। यहां तो आ गया, क्योंकि आपने सुना, आपने सोचा, सब चीज यहीं से हो रहा, वो यहां से यहां ना आए। इसी को कंट्रोल करना, इसी मन को शुद्ध रखना, तब आप परमेश्वर को देखने पाएंगे, तब आप परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे, वे परमेश्वर को देखने पाएंगे। आज आप बैठकर विचार कीजिए, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या भरा। जो कुछ भरा वही बाहर आ रहा है, और वो बाहर आ रहा है, इसका मतलब आप अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, और आप परमेश्वर को कभी देख नहीं पाएंगे, उसका दर्शन ही नहीं मिलेगा। आज लोग अपनी बातों से, अपने शब्दों से, तर्क से अच्छी अच्छी बातें कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आज ज्ञान इतना बढ़ गया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनसे परमेश्वर का दूर दूर तक कोई नाता नहीं, शब्दों से नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने उसके पुत्र यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, और जिसके पास प्रभु परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास जीवन है, वो परमेश्वर की संतान है। आप अपनी संतान को गिरने से, चोट लगने से, गिर जाने से, इन सारी चीजों से आप बचाते हैं। गिर गया तो उसको उठाते हैं, कोई ऐसी जगह जाने नहीं देते जहां उसका नुकसान होता है, तो आपका परमेश्वर भी आपको वैसी जगह जाने नहीं देगा। आपका परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। आप प्रार्थना करके मांगिए सहायता, प्रभु मुझको बचा। प्रतिदिन की प्रार्थना में कहिए,
आपकी सहायता की जरूरत है। मूसा ने कहा, मूसा को परमेश्वर का जय इजराइलियों की अगुवाई कर, उसने कहा नहीं, जब तक तू नहीं आएगा मैं चल नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं हकलाता हूं। परमेश्वर बोला मुंह बनकर बात करूंगा मैं, काहे को चिंता करता, वो परमेश्वर है। इसलिए सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करें, इसकी रक्षा करें, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। आज आप देखिए आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके मन में क्या भरा है। परमेश्वर आपके मन की सारी बातों को जानता है, इसलिए आप उससे कोई बात छिपा नहीं सकते। आप ये सोचेंगे कि वो नहीं जानता, वो सब जानता है। इसलिए जरूरत है कि उन अच्छी चीजों को अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। आप मार्केट जाते हैं, बाजार में जाते हैं, प्याज खरीदते हैं, आलू खरीदते हैं, टमाटर खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, सब चीज तो आप लेते हैं, सब चीज तो दिख रहा है, फ्रेश है, ताजा है, अच्छा है, फिर भी आप छांटते हैं, उसमें से चुन चुन कर आप निकालते कि कौन सा अच्छा। तो आपको इस संसार में ना दोनों चीज मिल रहा है, बुरा भी है और अच्छा भी, तो आपको चुनना है। पौलुस फिलिप्पी 4:8 से आगे कहा, जो जो बातें भली है, जो जो बातें मन भावनी है, सुहावनी है, इन सब बातों पर ध्यान लगाया। बाकी बातों को छोड़ दो ना, जो बातें आपके लाभ की नहीं उसको छोड़ दो, आपके आत्मिक जीवन के लिए घातक है उसको छोड़ दो। जो बातें अच्छी, मन भावनी, सुहावनी, उन्हीं पर ध्यान दिया करो। पर मनुष्य सबसे ज्यादा ध्यान बुराई की ओर देता है, पाप की ओर देता है, गलत चीज की ओर ज्यादा ध्यान देता है। किसी की बदनामी करना तो फिर देखो डंका बच जाएगा नीचे से ऊपर तक। आज जरूरत है मेरे प्रियो वास्तव में परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आत्मसात करने की। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना में सहायता मांगेंगे, अवश्य वो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आप उस पर चल पाएंगे और आप अपने जीवन में अपने मन को शुद्ध और पवित्र रखकर परमेश्वर को देखने पाएंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करें। हमारे सृष्टिकर्ता स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में धन्यवाद देते परमेश्वर। आज के इस लाइव सेशन में तूने हमारी अगुवाई की, सुंदर वचन जो तेरा है प्रभु, प्यारे प्रभु इसको बोलने में मेरी सहायता किया, मदद किया, तेरा धन्यवाद। दुआ करता हूँ प्रभु मुझे भी और मेरे साथियों को जो सुनते हैं ऐसा मन दे प्रभु, हम अपने आप का आकलन करें, दूसरों की आंख की लठक को ना देखें परंतु अपने जीवन को देखें, जांचे परखे, जो बातें हमारी हानि के लिए उसको हम अलग कर दें, उसको उससे दूर रहें, बच कर रहें, और जो बातें हमारे मन के लिए, हमारे जीवन के लिए अच्छी, उसको हम आत्मसात कर लें। और वो दोनों ही बातें आपके वचन से हमको मिलता है। हमें शिक्षा तूने दिया प्रभु, हमारे लिए यह वचन रख छोड़ा, तो पिता हमारी सहायता करें। जितने लोग इस वचन को सुने बाद में सुनते, सबको आशीष दे, सब पर तेरी कृपा दृष्टि हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता इस झुंड के साथ, अन्य मसीह विश्वासियों के साथ यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।